3 बच्चों की मां दुल्हन बन करती थी शादी, गैंग के इशारे पर नकदी लेकर हो जाती थी फरार। जानिए लुटेरी गैंग का कारनामा। खबर चंदौली से है। सदर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरी गैंग का खुलासा कर आरोपी दुल्हन और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुल्हन के पास से लूट के 8400 रुपये भी बरामद किए गए हैं। गैंग पश्चिम यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अविवाहित युवकों को अपना शिकार बनाता था और विवाह कराने का झांसा देकर युवकों को चंदौली लाया जाता था, जहां विवाह के बाद कोई न कोई बहाना बनाकर दुल्हन जेवरात और नकदी लेकर फरार हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन 3 बच्चों की मां है। जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर 2023 को राजस्थान के भरतपुर जिले के लखनपुर निवासी संजय सिंह सदर कोतवाली पहुंचे और पुलिस को तहरीर दिया कि मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी के संबंध में चंदौली निवासी सोनू ने संजय सिंह को शादी के लिए बुलाया था। मैं अपने भाई भूपेंद्र और भाभी पूनम पत्नी सूरज के साथ शादी के लिए चंदौली आया था। सोनू और उसके साथी राजू कृष्णा ने मेरी शादी सुमन सुनकर पुत्री बच्चन सुनकर निवासी सुजाबाद डोमरी थाना रामनगर जनपद वाराणसी से चंदौली स्थित भारत रेस्टोरेंट में कराई। शादी के बाद जब 26 दिसंबर 2023 को मैं दुल्हन सुमन सुनकर को अपने साथ लेकर अपने गांव जा रहा था तो रास्ते में सुमन सुनकर मेरे बैग में रखा 12,000 नगद चुराकर भाग गई। जब मैंने काफी खोजबीन की तो जानकारी हुई कि मेरे साथ शादी के नाम पर सोनू और उसके साथियों ने धोखाधड़ी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर कोतवाली पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों की तलाश में जुट गई। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस ने वांछित दुल्हन सुमन सुनकर और उसके साथी संजय राम, धर्मेंद्र, अर्जुन राम को चंदौली मझवार स्टेशन के समीप किनारे हाईवे स्थित राम मंदिर के पास घेरेबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गैंग के मुख्य सदस्य सोनू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस लाइन में अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर षड्यंत्र रचकर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा आदि स्थानों से जिन लड़कों की शादी नहीं होती है, शादी कराने के नाम पर उन लड़कों और उनके घर वालों को बात कर शादी कराने का लालच देकर उनसे मोटी रकम लिया करते हैं। उन लड़कों को चंदौली बुलाकर सुमन सुनकर से शादी करा दिया जाता है। जब लड़की की विदाई कर दी जाती है तो प्लान के मुताबिक रास्ते में लड़की कैश और गहने जो भी हाथ में लगते लेकर फरार हो जाती है। जो रुपए मिलते हैं हम उसको आपस में बांट लेते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक सातिर गैंग है। गैंग का एक सदस्य जो कि गाजीपुर जिले का निवासी है, हरियाणा के हिसार में रहकर ऐसे शादी के मामलों को खोजता है और मामला सेट कर चंदौली स्थित अपनी टीम से संपर्क कराकर फिर दूल्हे को यहाँ भेजकर शादी कराता है। 26 दिसंबर को राजस्थान के जनपद भरतपुर के रहने वाले संजय सिंह की शादी यहाँ के कुछ जालसाज लोगों ने कराई थी। शादी होने के पश्चात दुल्हन विदा होकर जा रही थी। इसी बीच में अलीनगर के पास तथाकथित दुल्हन जिसकी शादी संपन्न कराई गई थी संजय सिंह के साथ, वह अपने पति का 12,000 रुपये लेके भागने का प्रयास कर रही थी, भाग गई थी और फिर पकड़ा गया। 27 दिसंबर को लड़के पक्ष वालों ने मुकदमा कायम कराया कि उनके साथ कुछ जालसाजों ने धोखे में रख के उनको बुला के यहाँ पे शादी कराया है और तत्काल सूचना प्राप्त करने के बाद FIR पंजीकरण के पश्चात विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो इसमें एक रैकेट जालसाजों का प्रकाश में आया है जो इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान के लोगों को, हरियाणा के लोगों को बुला के शादी कराते हैं और शादी संपन्न होने के पश्चात विदा होने के पहले ही दुल्हन को एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत भगा देते हैं और लड़की जो है बारात पक्ष वालों का काफ़ी सामान, जेवरात और पैसे लेके भाग जाती है। इस मामले में कितनी गिरफ्तारी है? अब तक इस मामलों में कुल हम लोगों ने 4 गिरफ्तारी किया है, जिसमें वो तथाकथित दुल्हन जो 3 बच्चों की मां है, जिसको इन लोगों ने छदम नाम से वहाँ पे बैठा के संजय सिंह के साथ शादी कराया था, उस महिला के अलावा 3 पुरुषों की गिरफ्तारी की गई है। और इसमें रैकेट जो है उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जो इनका एक गिरोह है ऑर्गेनाइज, उसमें अभी कई व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर इनकी क्या भूमिका है? स्थानीय स्तर पे ये लोग उन लोगों को बुला के और जो इनके पास महिलाओं का 2-3 महिलाओं का समूह है, उनको लड़की बना के, दुल्हन बना के उसके साथ शादी कराते हैं। इनका एक रैकेट है और पैसा मिलने के बाद आपस में बांट लेते हैं। तो सर कितने लोगों के साथ ये ठगी कर? अब तक इस महिला ने पूछताछ में बताया है कि कुछ लोगों के साथ इसने शादी कराई है, उसकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त कहाँ के रहने वाले?
गिरफ्तार अभियुक्त लोकल जनपद चंदौली के ही रहने वाले हैं। इसमें एक व्यक्ति गाजीपुर का भी है जो हिसार हरियाणा में रहता है और वहाँ से इस तरह की शादियों के बारे में प्रलोभन देके यहाँ पर लाके वो जालसाजी का काम करता है। ऐसी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, कुछ शिकायतें और मिली थी। हालांकि लुटेरी दुल्हन गैंग के मुख्य दुल्हन और 4 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन पुलिस अभी भी और सदस्यों की गिरफ्तारी में जुटी है। ऐसा एक मामला एक सप्ताह पूर्व भी आया था जिसमें सदर कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज है और दुल्हन अभी भी फरार है।